नमस्कार। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ मेरी आगामी पुस्तक शून्य से अनंत के बारे में, और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कई तरह से मेरे को मेल्स और मैसेज और पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि आपकी बुक कहाँ से खरीदें, आपकी बुक कहाँ अवेलेबल है। तो शून्य से अनंत अब मार्केट में आ चुकी है और इसको खरीदने का पूरा जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको ये मिलेगी और इसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बताने के लिए कि आपको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगला सवाल जो कि ये है कि इस बुक को कैसे पढ़ा जाए, इस बुक को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में बताता हूँ। 125 पन्ने की ये पुस्तक आपको पढ़ने के लिए बहुत समय मांगेगी, और इसमें 125 पन्ने को एक एक पन्ने को हर तरह से देखना है, हर वर्ड्स को देखना अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। पृष्ठ संख्या 3 पे इस पुस्तक में एक विचार से मैंने इस पुस्तक को शुरू किया है, और वो विचार मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है स्वयं को सामने लाता है। सामने आने से पहले यह आपको प्रकृति द्वारा योग्य बनाता है। तो ये मेरा पहला विचार है। उसी पुस्तक में पहले पृष्ठ पे आपको ये मिलेगा कि धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है, और सामने आने से पहले यह आपको प्रकृति द्वारा योग्य बनाता है। किसके योग्य बनाता है? स्वयं के योग्य बनाता है। तो धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है, और इससे पहले, सामने आने से पहले ये आपको प्रकृति द्वारा योग्य बनाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सत्य क्या है। अब इसको क्योट को मैं बताता हूँ इस बुक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, बुक का पहले पेज पे यही मिलेगा। इसको पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्योट में 2 बार आ रहा है धीरे धीरे। इस क्योट में 2 बार धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है। तो धीरे धीरे 2 बार हुआ। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है इस ब्रह्मांड में। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, कोई भी घटना नहीं होती है। कई बार हम कहते हैं कि वो बेचारा रातों रात मर गया, कोई कहता है वो रातों रात सक्सेस हो गया। सब झूठ है ना। ये क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, कोई भी अचानक नहीं होती है। ये पहले से प्लानिंग होती है, ये पहले से प्लानिंग होती है। प्लानिंग कहाँ से होती है उसके बारे में आपको बुक में जानने को मिलेगा कि आखिर ये क्यों, ब्रह्मांड क्यों चल रहा है, ये घटनाएं क्यों चल रही है, इस ब्रह्मांड के पीछे क्या मकसद है होने का, सब कुछ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आ रहा है धीरे धीरे, यानी कि 2 बार आ रहा है। देखो, धीरे शब्द 2 बार आ रहा है, करके सत्य स्वयं को सामने लाता है। तो धीरे धीरे यानी कि 2 बार सत्य स्वयं को 2 बार सामने लाता है। पहली चीज़ ये है कि सत्य स्वयं को 2 बार, धीरे धीरे शब्द 2 बार आ रहा है। एक तो धीरे धीरे आएगा और 2 बार आएगा, क्योंकि धीरे शब्द 2 बार आ रहा है। तो एक तो सत्य 2 बार आएगा और धीरे धीरे आएगा, अचानक कभी भी नहीं आता। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा आज का आज मोक्ष हो जाए। धीरे धीरे सत्य, सत्य हर चीज़ है। अब सत्य क्या है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने आते हैं। नहीं, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। ठीक है, बच्चा होने में 9 महीना लगता है, अचानक नहीं होता। कोई भी चीज़, कोई भी घटना अचानक नहीं होती। यहाँ तक कि हमारी जो मृत्यु है उसकी तैयारी भी 6 महीने पहले से होने लगती है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, अपनी पुस्तक में सब कुछ मिलेगा आपको कि आखिर ये तैयारियाँ कैसे होती है, उसी के बारे में। क्योंकि ये एक तरह से रहस्यमय जो है क्योट है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। धीरे धीरे करके सत्य, सत्य क्या है। तो इसी बुक के जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सत्य है। तो अगला प्रश्न आता है कि एक तो धीरे धीरे मैंने बता दिया, अब आता है कि ये सत्य क्या है जो खुद को सामने ला रहा है। ठीक है, तो पैब्लो पिकासो का एक बहुत अच्छा वचन है, और ये वचन मैंने अपनी पुस्तक में पेज नंबर 31 पे दे रखा है। उन्होंने कह रखा है कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सत्य है। अब एक बार इस चीज़ को वहाँ रखते हैं ऊपर वाली क्योट में कि धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है।
इसका मतलब ये हो गया कि सत्य 2 बार स्वयं को सामने लाता है, और दूसरी चीज़ है धीरे धीरे लाता है, और तीसरी बात ये है कि सत्य क्या है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वही सत्य है। तो अब हो गया कि धीरे धीरे करके वो सब इस ब्रह्मांड में आता है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, कि हम जो सोच रहे हैं वो धीरे धीरे आता है। तो पहला, अब इतनी सी लाइन थी, इसमें कितने अर्थ निकल गए, 3 अर्थ निकल गए। धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है। एक तो धीरे धीरे ब्रह्मांड में कोई भी आकस्मिक घटना नहीं होती है, सब कुछ साजिश के तहत होता है, पहला निष्कर्ष ये। दूसरा निष्कर्ष ये, प्रत्येक घटना 2 बार घटित होती है धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे, और एक 2 बार धीरे आ रहा है शब्द, 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 बार घटना घटित होती है। 2 बार घटना घटित होने का मतलब क्या है, मृत्यु तो एक ही बार हो रही है। आप कहते हैं कि मैं तो एक बार मरता हूँ, एक ही बार जन्मता हूँ, एक ही बार शादी होती है, तो 2 घटनाएं कैसे, 2 बार कैसे घटित हो रही है घटनाएं, जो हम सोच रहे हैं वो 2 बार कैसे घटित हो रहा है। तो फर्स्ट इस पे मेरे को ब्रूस ली का एक बढ़िया वचन याद आता है। ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि फर्स्ट इट हैपन इन योर माइंड देन इट विल हैपन इन योर वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे पहले आपके मस्तिष्क में घटित होता है और दूसरी बार इस ब्रह्मांड में घटित होता है। तो जो कुछ भी आपको ब्रह्मांड में घटित होते हुए देखना है, उसको अपने मस्तिष्क में घटित होते हुए पहले देखना होगा। अगर आपको कोई मेडल चाहिए तो खुद को पहले एक मेडल के रूप में देखना होगा, मेडल के योग्य जानना होगा, यानी कि जो प्रत्येक घटना आप यहाँ घटित कर रहे हैं वो घटना आपको सामने मिलेगी, अपने ब्रह्मांड में मिलेगी। कब मिलेगी? अब अगला प्रश्न आता है कि हम आकर्षण के सिद्धांत को बहुत लंबे समय से काम में ले रहे हैं, काम ही नहीं करता। मैंने कहा धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है। अब अगला, यही एक लाइन का मतलब था, आकर्षण का सिद्धांत पूरा एक लाइन में आ गया। अब अगली लाइन में चलते हैं अपन। ठीक है, सामने आने से पहले ये आपको प्रकृति द्वारा योग्य बनाता है। अगली लाइन है, सामने आने से पहले ये प्रकृति द्वारा आपको योग्य बनाता है। कौन बनाता है? यह कौन? सत्य। तो सत्य सामने, यानी कि वो घटना आपके सामने घटित होने से पहले जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वही तो सत्य है, और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो इस ब्रह्मांड में आने से पहले आपको उसके योग्य बनाता है, योग्य बनाता। बहुत बड़ी गहरी बात है ये। ठीक है, यही बात अब किसकी द्वारा योग्य बनाता है, इसमें मैंने लिखा प्रकृति के द्वारा योग्य बनाता है। तीसरी लाइन में देखिए, प्रकृति द्वारा योग्य बनाता है। प्रकृति के द्वारा ये सत्य अपन को उस घटना के योग्य बनाता है, सत्य के योग्य बनाता है। प्रकृति के द्वारा कैसे? अब यहाँ मैंने गीता से कुछ लिया है। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक तत्व है। प्रकृति में 3 चीज़ें होती है। कौन सी 3 गुण होते हैं? तमस, रजस और तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये 3 गुण होते हैं प्रकृति में। और प्रकृति द्वारा, यानी कि उन तीनों गुणों द्वारा हमें उसके योग्य बनाया जाता है। यानी कि पहली चीज़ ये आ रही है कि प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर रही है, कर रहा कौन है? सत्य। योग्य कौन बना रहा है? प्रकृति नहीं, प्रकृति के द्वारा सत्य बना रहा है। सत्य खुद बना रहा है योग्य। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। इनडायरेक्टली हमें वो योग्य बना रहा है खुद के द्वारा। यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि प्रकृति कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, प्रकृति कुछ नहीं करने वाली है, प्रकृति निष्क्रिय अवस्था में है। हम में प्रकृति के तीनों गुण हैं। हम प्रकृति से बने हैं तो हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आउट ऑफ प्रकृति है, वो आउट ऑफ कर्म है। और इसीलिए श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्म को काट लेता है, यानी कि प्रकृति की काट को काट लेता है, वो सत्य के पास पहुंच जाता है। यानी कि जब प्रकृति से पार लग जाएगी तो सत्य का दर्शन हो जाएगा, सत्य का सामना हो जाएगा। सत्य क्या है? जो कुछ हम सोचते हैं वो सत्य है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष भी सत्य है, निर्वाण भी सत्य है। वो परम सत्य है, वो परम सत्य है। सत्य क्या है? हमारा दृष्टिकोण ही सत्य है वर्तमान में। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मांड नकली है, ये ब्रह्मांड मायाजाल है। मायाजाल तो मैं खुद ही कहता हूँ, ब्रह्मांड नकली है। मैं कहता हूँ ब्रह्मांड नकली नहीं है, हमारा दृष्टिकोण, ब्रह्मांड के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो नकली है। जब ये दृष्टिकोण झड़ जाएगा तब हम ब्रह्मांड को साफ साफ देख सकते हैं। तो एक क्योट है इसका, एक बार मैं फिर आगे बता दूँ। सामने आने से पहले, सामने आने से पहले ये है आपको प्रकृति द्वारा योग्य बनाता है। जो सत्य है, जो सत्य है, जो सत्य है वो प्रकृति द्वारा आपको योग्य बनाता है। कौन बनाता है? सत्य। धीरे धीरे करके बनाता है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी घटना आकस्मिक घटित नहीं होती है। कोई भी ब्रह्मांड में, आपकी शादी की तैयारी भी 1 महीने पहले चलने लगती है, तो कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। आपका मकान आकस्मिक नहीं बना है, पहले उसका नक्शा यहाँ आया है, उसका नक्शा यहाँ आया है, फिर मजदूर को और कारीगर, ठेकेदार, बेलदार सबको उसको नक्शा दिया गया। तो सबसे पहले घटना यहाँ घटित हो रही है। ब्रह्मांड में घटित होने से पहले घटना को यहाँ घटित होना पड़ता है, अदरवाइज देयर इज नो कोइंसिडेंस। तो पैब्लो पिकासो का प्रश्न संख्या 31 पे जो लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो सत्य है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं वही सत्य है। और जो सत्य है वो धीरे धीरे करके स्वयं को सामने लाता है। किसके सामने लाता है? आपके सामने लाता है। और स्वयं को लाता है, वो आपके सामने लाता है। किसके द्वारा लाता है? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति क्या है? ये ब्रह्मांड ही एक तरह से प्रकृति है। प्रकृति तत्व से इस तरह सुसज्जित ये ब्रह्मांड ही एक तरह से प्रकृति है। तो ब्रह्मांड के द्वारा आपके लिए घटनाएं घटित की जा रही है। जो आप सोच रहे हैं वो समस्त चीज़ें आपके ब्रह्मांड में मिल रही है। सत्व, रजस और तमोगुण के द्वारा आप निरंतर उतार चढ़ाव हो रहा है। आपके जो माइंड है उसके जो मनोभाव बदल रहे हैं वो भी प्रकृति द्वारा बदल रहे हैं। सब कुछ इसी एक
इस विचारों को आप जितना गहरा पढ़ेंगे आपको उतना ही मिलेगा। 2 बार धीरे धीरे वर्ड लिया यानी कि 2 बार घटना घटित होती है, ठीक है। मैं यह भी कह सकता था कि सत्य खुद को धीरे से लाता है, सामने लाता है, पर मैंने 2 बार लिखा है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि प्रत्येक घटना 2 बार होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जीवन में कभी भी कोई घटना आकस्मिक नहीं होगी, कभी सफलता आकस्मिक नहीं मिलती है, ये सब कुछ पहले से प्लानिंग है। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये प्लानिंग है, लेकिन इस प्लानिंग तक जाने का क्या रास्ता है? आखिर ये प्लानिंग कौन कर रहा है? ये प्लानिंग कैसे हो रही है? ये कैसे काम करती है? एक बच्चा जो सालों साल मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाता है, ट्रैफिक में फंस जाता है, ट्रैफिक में फंसता है तो उसका एग्ज़ाम छूट जाता है। वो कहता है कि मैंने मेहनत की, और गीता भी कहती है कि कर्म करो फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा। लेकिन फिर वो बच्चा जो कर्म कर रहा था 2 साल भर से पूरा वो पढ़ाई कर रहा था, लास्ट में एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, बीमार हो जाता है, तो क्या चीज़ की कमी रही है? ये क्या ये गीता गलत है? बिल्कुल नहीं, गीता गलत नहीं है। इसका कारण आपको मेरी बुक में जानने को मिलेगा कि आखिर कैसे। अब मैं अगली बात पे आता हूँ। इस बुक को पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है। एक एक शब्द को पहले तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें 125 पेज है, ठीक है, 115 पेज है। 115 को आप ये नहीं कि एक दिन में ख़त्म कर दिया ना, एक दिन में तो मैं खुद ख़त्म नहीं कर सकता। पूरे 5 साल का जो थ्योरी ऑफ नथिंग का पूरा जो निचोड़ है मैंने उसमें डाला है, और इसको लिखने में मेरे को 1 साल का समय लगा है। तो आप 1 महीने में तो पढ़ ही नहीं सकते ना। हाँ, आप 1 महीना कम से कम आपको ये पूरा एक एक पेज को, लगभग ज़्यादा नहीं तो भी एक पेज को एक दिन में पढ़ें, ठीक है। एक चीज़ को बार बार पढ़ें, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा आपको जो जिसका जवाब इसमें नहीं मिलेगा, उस पुस्तक में नहीं मिलेगा। पुस्तक का नाम एक बार फिर बोल देता हूँ, शून्य से अनंत, मायाजाल की एक वैज्ञानिक यात्रा, जिसमें मैंने 6 सिद्धांत बता रखे हैं। 6 कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है आकर्षण का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है अपूर्णता का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत अवचेतन मन का सिद्धांत, तीसरा अवचेतन मन के सिद्धांत के बाद आता है शून्यता का सिद्धांत, और फिर आता है लास्ट में कि मरे हुए जो लोग हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, हम उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे हम अपने कैसे सवालों के जवाब मांग सकते हैं, अपने जो सवाल है उसका उत्तर कैसे खोज सकते हैं। तो इस पुस्तक को खरीदने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसके साथ उस व्हाट्सएप के नीचे एक लिंक भी दे रखा है। या तो आप लिंक पे जाके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको लगभग 1 महीने में मिलेगी, 1 महीने तक आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। पुस्तक की रेट आपको वहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पे आप जो डिस्कस कर लेना, मेरे को नहीं पता है, मैंने अपनी तरफ से पुस्तक को निकाल दिया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लगभग फिर भी मैं जहाँ तक कह सकता हूँ 500 से नीचे ही रहेगी। पिछली बार जो मेरी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ नथिंग, वो 7500 की रही थी, और ये जो वाली हिंदी वर्ज़न है, उस हिंदी वर्ज़न का आपको मिलेगा लगभग 500 के नीचे मिलेगा। और तो इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, और साथ ही कहता हूँ कि इस पुस्तक को 1 महीने में नहीं 1 साल तक पढ़ें। इसमें पूरा निचोड़ रख रखा है मैंने, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ें। यहाँ किसने सोचा था? एक मैंने 3 लाइन लिखी है, 3 लाइन में गीता के 3 श्लोक आ गए। तो प्रकृति के तीनों गुण आ गए, सत्य आकर्षण का सिद्धांत आ गया है, और साथ ही साथ एक कर्म में अकर्म की वो भी आ गया है, दूसरे अध्याय से मैंने लिया है। इसमें लिखा मैंने धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है। क्या करके? ये नहीं लिखा मैंने क्या करके, मैंने ये नहीं लिखा कि घटना को घटित करके, सिर्फ ये लिखा है कि धीरे धीरे करके। इसमें क्रिया है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि क्या करके ला रहा है। इसमें सिर्फ ये है कि धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है, पर क्या करके ला रहा है ये नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि वो अज्ञात है। वो एक जो रहस्यमय घटना है हमारे लिए, जो कोइंसिडेंस हम जिसे करें, वो हमारे लिए अज्ञात है, वो मेरे लिए भी अज्ञात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके सत्य स्वयं को सामने लाता है, पर क्या करके ये नहीं बताया मैंने। क्यों? क्योंकि वो मेरे को भी नहीं पता क्या करके लाता है। तो उस क्या को समझने के लिए ही ये पुस्तक दे रखी है कि आखिर क्या करके वो स्वयं को सामने लाता है। उसी के लिए 6 सिद्धांत बनाया मैंने, बना के पहले से ही ब्रह्मांड के बनाया हुआ मैंने उस चीज़ को खोज कर आपके सामने रखा है। तो पुस्तक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, प्री ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता चाहूँगा, ये अभी प्री ऑर्डर में आपको जो पेमेंट करना होता है वो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। अभी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होगा ड्यू टू लॉकडाउन। मेरे शहर में बहुत बड़ा लॉकडाउन लग चुका है, लगभग मैं राजस्थान से हूँ, आप सभी को पता है। साथ ही साथ मेरे यहाँ कई मित्र मिले हैं जो पत्र से जिनका मेरा संवाद हो रहा है, जिनसे मेरा और भी कई जरियों से मेरा जो संवाद हो रहा है, उनसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मिलकर। और आप सभी को शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन में सख्ती का पालन करें और जीवन को बचाए रखें, योग के मार्ग पे चलें। और मैं हाथ जोड़ते हुए आपसे यही निवेदन करता हूँ कि सदैव गीता का स्मरण करें। मेरी पुस्तक का करें नहीं करें वो अलग बात है, वो मैं नहीं कहता, लेकिन गीता का सदैव करें। गीता जैसी पुस्तक नहीं है इस संसार में कोई। बाकी पुस्तक खरीदने के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है, पुस्तक का एक क्योट बताया कि आखिर कैसे पढ़ें। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पुस्तक में अंतिम पेज पे एक आपको संपर्क सूत्र दे रखा है,
जो भी आपके सवाल होते हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के थ्रू समझाने की प्रक्रिया करेंगे, या तो मैं कराऊंगा या कोई और कर देगा, जो भी है आपके सामने आ जाएगा। कई बार होती है हमारे जीवन में निजी प्रॉब्लम्स होती है, प्राइवेट प्रॉब्लम्स होती है, हम किसी को कह नहीं पाते, तो उसके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने दिल्ली सरकार से, मतलब दिल्ली सरकार जो मोदी सरकार है उनके पास पत्र भेजा था, तो वहाँ से हेल्थ मिनिस्टर से उसके बारे में मेरा पत्र आया है कि मैं अवसाद के लिए बहुत जल्दी आपके लिए एक प्रक्रिया शुरू करने वाला हूँ, और लगभग वो अगले 6-7 महीने 7-8 महीने तक हो जाएगा, जिसमें आपको अवसाद के लिए पूर्णतया निःशुल्क, जहाँ तक मैं पूरा प्रयास करूँगा निःशुल्क इलाज कराने के लिए आपको पूरा जो है ऑनलाइन जो होती है कंसिस्टेंट ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू आपको बिल्कुल ठीक करने का प्रयास करूँगा। बाकी सारा इन्फो मैंने पुस्तक में डाल दिया है, 115 पेज काफ़ी आपकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली मेरी, तो अगली पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगली पुस्तक मेरी द एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स है, और दूसरी उससे पहले थी द थ्योरी ऑफ नथिंग, वो 7,500 की थी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल था, वो अभी अवेलेबल आपके पास नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ है मेरी अगली पुस्तक द एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग हो सकता है 1 साल लगे या 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, जो भी लगे, सब भगवान पे है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।